सोचो, अगर एक दिन तुम अपनी आंखें खोलो और तुम्हारे चारों तरफ कोई इंसान ना हो, कोई रास्ता ना हो, सिर्फ बर्फ और सन्नाटा हो। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ठंड नहीं है, वो डिसीजन है जो उसने हर सुबह लिया। कैमरा बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है, दूर दूर तक सफ़ेदी, और उस सफ़ेदी के बीच एक छोटी सी परछाई। वो लड़की जो अभी तक एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, उससे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये ट्रिप उसकी ज़िंदगी का लास्ट नॉर्मल दिन होगा। फ्लैशबैक में हम उसे हंसते हुए देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग, स्नो एडवेंचर का एक्साइटमेंट, सब कुछ सिंपल, सब कुछ नॉर्मल। और फिर मौसम बदलता है, हवा तेज होती है, आसमान भारी हो जाता है और बर्फ़ ऐसे गिरती है जैसे सब कुछ मिटा देना चाहती हो। विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, ग्रुप अलग हो जाता है। वो लड़की चिल्लाती है, नाम पुकारती है, लेकिन हर आवाज़ बर्फ़ के अंदर घुट के मर जाती है। यकीन एक गलती होती है और यकीन से सर्वाइवल शुरू होता है। शाम तक उसे समझ आ जाता है वो अकेली है, और बिल्कुल अकेली। रात आती है, टेम्परेचर और गिरता है। इस रात का एंड सुबह होगा या नहीं, ये उसे खुद भी पता नहीं होता। वो बर्फ़ के बीच एक छोटी सी जगह बनाती है, घुटनों को सीने से लगाकर बैठ जाती है। आंसू बहते हैं और ठंड की वजह से जम जाते हैं। सिर्फ हवा की आवाज़, कोई म्यूजिक नहीं, कोई मदद नहीं। सुबह होती है, वो जिंदा होती है। जिंदा रहना रिलीफ नहीं था, बल्कि अगला चैलेंज था। वो बर्फ़ पिघला कर पानी बनाती है, पत्थरों से टूल्स बनाती है, लकड़ी इकट्ठा करती है। हर छोटा काम दर्द देता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। यहाँ से मूवी स्लो हो जाती है, क्योंकि असली स्ट्रगल स्लो होता है। दिन बीत जाते हैं, फिर हफ्ते, भूख बढ़ती जाती है, और भूख सिर्फ पेट में नहीं होती, वो सोचने की पावर भी खा जाती है। पहली बार जब वो एक जानवर का शिकार करती है, उसके हाथ कांपते हैं। वो रोती है, लेकिन फिर खुद से कहती है, या मैं या ये मोमेंट के बाद वो लड़की नहीं रहती। रात को जंगल जिंदा हो जाता है। दूर से आवाज़ें आती हैं, कभी भेड़ियों की, कभी ऐसी जो पहचानी नहीं जा सकती। वो आग जलाती है, गर्मी के लिए नहीं, डर को दूर रखने के लिए। और धीरे धीरे सबसे खतरनाक चीज़ शुरू होती है, अकेलापन। वो खुद से बातें करती हैं, कभी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, कभी लगता है कोई उसे बुला रहा है। कुछ आवाज़ें जानवरों की नहीं होती, वो दिमाग में बैठ जाती है। महीने बीत जाते हैं, टाइम यहाँ कैलेंडर से नहीं, जख्मों से मेजर होता है। एक दिन वो बर्फ़ पर बैठ जाती है, उठने की ताकत नहीं होती। इस पॉइंट पे ज़्यादा लोग मर जाते हैं, ठंड से नहीं, गिव अप से। वो आंखें बंद करती है और फिर उसकी अपनी आवाज़ आती है, आज नहीं, आज नहीं मरना। सामने कुछ नहीं बदलता, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल जाता है। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ 4 साल तक गुजर जाते हैं। लेकिन हर दिन अलग जंग था। वो अब जंगल का हिस्सा लगती है। नेचर ने उसे तोड़ दिया था और बना भी दिया था। और एक दिन दूर दुहान दिखता है। इस फ्रेम में जो वो देखती है, वही उसे जिंदा रखता है। वो दौड़ती है, गिरती है, फिर उठती है। इस दौड़ में स्पीड नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। और फिर आवाज़ लौट कर आती है, इंसान, रेस्क्यू। ये रेस्क्यू सिर्फ बॉडी का नहीं, दिमाग का भी था। हॉस्पिटल में डॉक्टर पूछता है, तुम जिंदा कैसे रही? वो धीरे से बोलती है, मैं हर दिन डिसाइड करती थी, आज नहीं मरूंगी। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद तुम भी जानते हो, कभी कभी जिंदा रहना ताकत का टेस्ट नहीं होता, सिर्फ एक डिसीजन होता है जो रोज़ लिया जाता है। अगर आपको भी
हॉरर और सर्वाइवल टाइप की स्टोरी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।